हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, मुझे काम करते करते बज चुके हैं 3। तो खाना वाना खाया है, अभी बस खाना खाया और बेटा अपनी क्लास में चला गया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी मशीन की तरफ, क्योंकि मुझे काफी टाइम लग जाता है। सुबह कपड़े उपड़े धोए, घर का सारा काम किया, उसके बाद खाना बनाया, नाश्ता। नाश्ता तो मेरा एक ही साथ होता है, खाना और नाश्ता। तो बस यही सब काम खत्म किया है। उसके बाद अब 3 बज चुके हैं, 3:30 ही होने वाले हैं। तो उसके बाद अब मैं सिलाई करूंगी। और आजकल तो घर का काम भी और बाहर का भी बहुत काम है। तो यहाँ पर देखिए, काफी सारे ब्लाउज हैं जो मुझे ठीक भी करने हैं और सिलने भी हैं। यहाँ पर देखिए, मेरी बेटी के लहंगे का ब्लाउज है जो कि बहुत हैवी है। तो मैं इसे कैसे ठीक करूंगी अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी मशीन पर ये कैसे चलेगा या नहीं चलेगा पता नहीं है। बहुत हैवी है, इसके ऊपर इतने मोटे मोटे ये कांच के जो ये लगे हुए सितारे बहुत हैवी हैं। सुई टूटेगी इसमें मेरी बहुत। तो कोशिश करूंगी हो जाएंगे, नहीं तो फिर करवाने पड़ेंगे। लेकिन जब मैं हूँ तो बच्चे यही कहते हैं कि आप भी करो, आप बाहर का भी तो करते हो इतना। तो कोशिश करूंगी करने की। ये मेरी बड़ी बेटी का है और ये देखिए, ये छोटी बेटी का है। दोनों इतनी पतली है और उसके अकॉर्डिंग मुझे इन्हें बहुत फिटिंग करना पड़ेगा। ये छोटी वाली का है, डिजाइन तो इसका बहुत अच्छा है। ये कुछ इस तरह से आएगा, नहीं आ रहा, इस तरह से आएगा। ये बहुत अच्छा है ब्लाउज। तो ये फिटिंग मुझे करने हैं, इसमें चैन नहीं है, साइडों से ही मुझे इसे फिटिंग करना है। कोशिश करूंगी। लहंगे भी इनके बहुत हैवी हैं, किस तरह से फिटिंग करूंगी पता ही नहीं है। चैन वैन हटा के, इनकी कमर इतनी इतनी सी है और लहंगे इतने बड़े हैं, तो मुझे फिटिंग करने में इनमें बहुत दिक्कत आने वाली है। तो यहाँ पर ये उसकी साड़ियों का ब्लाउज है दोनों का। ये बड़ी वाली बेटी का है। तो ये ब्लाउज को मैं शायद सिलूं या ना सिलूं, क्योंकि इसमें डीप गला नहीं है, उन्हें डीप गला चाहिए और इसमें डीप बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत मोटे सितारे हैं इसमें। इसको हटाने में नेट फट जाएगा, तो इसीलिए कोशिश करूंगी कि दूसरे ही ब्लाउज लूं साड़ियों के साथ के, दोनों के ही। ये छोटी वाली का है। तो देखिए कितनी प्यारी प्यारी साड़ियां हैं और ब्लाउज सिलने में दिक्कत आने वाली है। दोनों के ही कोशिश करूंगी कि मिल जाए। और ये मेरा ब्लाउज है साड़ी का, शादी है तो सभी के कपड़े आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरा ब्लाउज है जो कि मैं सगाई में पहनूंगी। और ये मेरे लहंगे का ब्लाउज है, ये मेरे लहंगे के साथ का ब्लाउज है। इसकी चुन्नी थोड़ी मुझे हल्की लग रही है, तो इसमें भी मुझे गोटा लाकर लगाना है, या तो चुन्नी ही मैं चेंज कर दूं दूसरी। लहंगा तो मेरा अभी ऊपर रखा हुआ है, तो ये इसकी चुन्नी है। कोशिश करूंगी दूसरी मिलेगी, नहीं तो इसी में गोटा लाकर लगाऊंगी और इसे हैवी बनाऊंगी। और यहाँ पर ये मेरी नंद का ब्लाउज है, शादी में पहनने के लिए मैंने उनको 2 साड़ियां ला कर दी है। मेरी नंद ज्यादा हैवी साड़ी नहीं पहनती है, तो मैंने उनके हिसाब से ही, ये देखिए इतना प्यारा मैरून कलर है। 2 साड़ियां उनकी हैं, उनके भी 2 ब्लाउज हैं। सास के तो 3 ब्लाउज मैं सिल चुकी हूँ। तो यहाँ पर कपड़े घर के इतने हो रहे हैं और अभी बाहर के भी मेरे पास रखे हुए हैं। समझ नहीं आ रहा कि मैं इनको कैसे कंप्लीट करूंगी। और ये सूट तो मेरे पास पहले का ही रखा हुआ है किसी का। इनके 2 ब्लाउज थे, तो 2 ब्लाउज तो मैंने सिल दिए। अब ये सूट बचा है और एक ब्लाउज वो और कह रही है कि मैं सिलवाऊंगी, और वो पहले बुकिंग करके गई है, तो लेकर आएगी। तो उसका वो ब्लाउज भी मुझे सिलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी पुरानी कस्टमर है। ये देखिए, ये सूट अस्तर वाला है, ये भी मुझे सिलना है। काफी सारे कपड़े हो गए हैं घर के ही, तो बाहर के कपड़े थोड़े मैंने कम कर दिए हैं लेने। कस्टमर आते हैं, लेकिन मैंने उन्हें 20 तारीख के बाद ही बोला है।
तब तक का काम मेरे पास घर का इतना हो गया। तो चलिए करते हैं अपनी सिलाई शुरू, क्योंकि काफी टाइम हो गया, अब 3:30 बज चुके हैं। तो अब 7 बजे तक का ही मेरे पास टाइम है, सिलाई शुरू करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।